आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के यथा षोडशोध्याय 16वां अध्याय चित्रकेतु का वैराग तथा संकर्षण देव के दर्शन का के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। यह अध्याय बहुत लंबी है, इसलिए क ख ग हो सकता है कि मैं दूं। कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् तं वैष्णवीशे किरणन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् किं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। भोली राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कुछ समय अभाव, कुछ इंटरनेट की कमी के कारण मैं भागवत आप तक भेज नहीं पाता हूँ, क्योंकि YouTube पर चढ़ नहीं पाता है, फलता मैं भेज नहीं पाता। इसलिए इस त्रुटि के लिए मैं अपराधी नहीं, मैं दोषी नहीं। मैं निरंतर कार्य करता हूँ, काफ़ी समय बीत गए हैं। मेरे मित्र बंधु संभवतः हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी भागवत आप तक पहुंच सके। और मैं पहले भी कई बार बताया है, फिर मैं बता रहा हूं। कुछ लोगों ने शिकायत किया है कि आपका भेजा हुआ वीडियो खुलता नहीं है, तो मैं ये आप लोग को बता दूं कि जब वीडियो नहीं खुले, मेरा भागवत नहीं खुलता है, तो उसका नियम है कि उसको दबाए रखें कुछ देर, जो मैं भेजा हूँ वीडियो, और उसके बाद जब वह नीला हो जाए या कोई और कोई कलर हो जाए, जैसे आप किसी को व्हाट्सएप भेजते हैं, वैसे ही वही पार्ट या उसमें से किसी भी जो भी हम अध्याय भेजे हैं, उसमें किसी एक अध्याय को मेरे पास आप व्हाट्सएप करें। जैसे ही मेरे तरफ व्हाट्सएप करेंगे, आपका दिया हुआ सारा वीडियो खुल जाएगा, आप उसको ओके करके देख लेंगे। इस तरह से उसे खोल सकते हैं। दूसरी नंबर, केवल खोल देने से ही आपकी ज्ञान नहीं बढ़ पाएगी, उसे सुने। अरे 100 MB 150 MB हार्डली खर्च होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको सुने तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक कर दें, बीच बीच में कमेंट जरूर करें। इससे पूर्व मैंने वृत्तासुर की कथा बताया, इंद्र के साथ युद्ध, उसके बाद उसकी मुक्ति, भगवान नारायण की स्तुति वृत्तासुर के द्वारा जो हुआ है। इन सभी के बाद चित्रकेतु का वर्णन, चित्रकेतु कौन था, चित्रकेतु कौन थे, इन सभी का वर्णन करते हुए मैं चल रहा हूँ। अब मैं ये चित्रकेतु के ही वृत्तासुर के पूर्व चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। उसी में आगे चल कर के आपको ये पता हो जाएगा कि चित्रकेतु की कथा क्यों दिया मैंने और ये वृत्तासुर कैसे बने। ये अगले 17वें अध्याय में आपको क्लियर होगा। तो अभी हम 16वें अध्याय में आपको विस्तृत भागवत के अनुसार दे रहा हूँ। कुछ जन लोगों का नाम है क्या प्रवचन की तरह दे। हे मित्र, अगर मैं प्रवचन कहानी की तरह देने लगूं तो इस भागवत का रहस्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कई जगह कई चीज़ें छूट जाएंगी। तो उसको मैं नहीं चाहता कि आप लोग को
इसका पुण्य पूर्णतः प्राप्त न हो, केवल एक कहानी भर रह जाए। कहानी देने के लिए तो यूट्यूब पर बहुत लोग एक से एक कहानी दे रहे हैं, देते हैं, भागवत से भी आती हैं, लेकिन मेरा केवल उद्देश्य यही है कि आप जन समुदाय को एक एक अध्याय में कौन सी कथाएं हैं, कौन सी कहानी है और क्या करने से क्या होता है, कौन राजा कौन देवता किस तरह की पूजन करने के बाद किस सिद्धि को प्राप्त किए, किस लोक को प्राप्त किए, मैं इसका वर्णन अक्षरशः दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने किसी स्वार्थवश केवल कर रहा हूँ। स्वार्थ है कि मैं पूरी भागवत में अपनी आवाज़ यूट्यूब पर लॉक करूँ, यूट्यूब पर अपना आवाज़ रख दूँ, जिससे कभी किसी भक्त का इच्छा हो तो वो क्रमशः सुन सके। मेरे 2 चैनल, एक चैनल मेरा पासवर्ड भूल जाने के कारण लॉक हो गया है। ऐसे आप खोलेंगे तो भक्ति से आत्मशक्ति वो खुलेगा, जिसमें 124 एपिसोड तक उसमें है, चतुर्दश स्कंद के उसमें आती है, और 125वें एपिसोड से मैं भक्ति से आत्म शांति में दे रहा हूँ। एक में जो लोगो है महाकाली का है और एक में लोगो राधा कृष्ण का है। तो आप देखना चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं शुरू से, और नहीं तो अभी जो क्रम चल रहा है वही है। तो एक क्रम से एक एक अध्याय मैं देता हूँ। मुझे ऊब इसलिए नहीं होती, ये नहीं होता है क्योंकि ऊब उसको होता है कि वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ धन प्राप्त करना चाहता है, कुछ अति है। मुझे इसका अति नहीं है। मुझे इसलिए ऊब नहीं है कि मैं तो ये कथा केवल अपने नारायण माँ जगदम्बा को सुनाता रहता हूँ, और जब सुनाता हूँ तो लगता है कि आप जन समुदाय तक भेज, बस इसी उद्देश्य से मैं ये पाठ करता रहता हूँ। भगवान ने इतना दिया है कि मैं यूट्यूब पर तक भेज पाता हूँ। अगर असमर्थ रहता तो मैं वो भी नहीं दे पाता, केवल सीधे सीधे व्हाट्सएप पर ही दे देता। लेकिन मैं उस दिन के लिए सोचा कि जब मेरे बाद मेरे नीचे के लोग कुछ कभी भागवत सुनना चाहेंगे, जब आज की परिस्थितियों के अनुसार जब भागवत का लोप होने लगेगा, लोप हो जाएगा, उसमें से अगर कोई एक आध ऐसा पुरुष होगा, ऐसा बच्चा होगा जिसे लगेगा कि मैं भी भागवत सुनता कि वास्तव में भागवत क्या है, तो उस दिन ये खोलने को उसे मिल जाएगा। इसलिए मैं बहुत दूर तक सोच करके ये काज कर रहा हूँ। मुझे इसकी उम्मीद लेकर के मैं नहीं चला हूँ कि आप मेरा सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जिससे मैं अधिक से अधिक जन समुदाय को दिखा सकूं, बता सकूं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने व्यूअर हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। न इसमें खुशी होती है मुझे और न दुख होता है, क्योंकि आप इसी से अंदाज लगा लिए होंगे कि जो ब्राह्मण केवल इस बात से है कि मेरी आवाज़ लॉक हो जाए, जिससे मेरे पीछे वाले वंश, मेरे पीछे वाले जो लोग होंगे, उन्हें कभी इच्छा अगर हो जाए तो वह सुन सके। दूसरी कि मैं तो केवल माँ भगवती और नारायण को सुनाता हूँ, और जब बोलता हूँ तो कैमरा सामने कर देता हूँ, और कोई विशेष तो हम करता नहीं। जो संभव है आत्मिक पूजन, हृदय से पूजन, भाव से पूजन मैं करके और ये शुरू रहता हूँ। न मेरा कोई नियम है, न धर्म है, मैं वैसा कुछ नहीं जानता। ये कल्प बुद्धि वाला ब्राह्मण, ये तो मुझे ये पढ़ने की नारायण की तरफ से, मैया की तरफ से, मेरे गुरुजनों की तरफ से, मेरे पूज्यपाद के आशीर्वाद से मुझे उच्चारण करने आया है। अन्यथा मैं विशेष कुछ इसमें जानता नहीं। कोई एक साधारण सी पूजा तो मैं कर ही नहीं सकता। तो ये तो भागवत है, जो भी हो। अब यहाँ से कथा मैं आरंभ करता हूँ। कुछ त्रुटियाँ हो जाए क्षमा करेंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की चढ़ाव उतार में कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करेंगे। श्री शुका उवाच अथ देव ऋषिरासं संपरेतं नृपात्मजं
दर्शित्वेति होवाच ज्ञाति नामनुशोचिताम्। सुदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल सज्जनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। अब उस जीवात्मा जो उसके शरीर में निवास कर रहा था, जो राजा रानी को छोड़कर चला गया है, चित्रकेतु आदि को छोड़कर चला गया है, अब उस जीवात्मा को नारद जी अपनी ताकत से बुलवाते हैं। और देवर्षि नारद उस जीवात्मा से कहते हैं, जीवात्मल्पस्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ता सुचा त्वत्कृतया भृशं। नारद जी ने कहा, और भी जन समुदाय से मैं ये बात कह रहा हूं कि बड़ी गौर से सुने। जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे हित चाहने वाले, तो तुम्हारे सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और जो शेष आयु बचा हुआ है अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत कर दो। अपने पिता के दिए हुए जो भोगों को भोगो, राज्य करो, प्रजा का पालन करो, माता पिता को सुख दो, राज सिंहासन पर बैठो। अब सुनिए जीवात्मा की बात, जिसके लिए ये हमारे पिताजी, हाँ पिताजी कहाँ गए, हाँ ये मैया कहाँ चली गई, हे पुत्र कहाँ गया, भाई ऐसा कुछ नहीं। आप रोते रहिए शरीर को लेकर के, मृत शरीर को, छाती सिर पटकते रहिए। जीवात्मा ये नहीं सोचता। जीवात्मा के तो करोड़ों जन्म हो चुका है, किसी का पुत्र है, किसी का दादा बना, किसी का भाई बना, किसी का पति बना, किसी का कुछ। ये माया है भगवान का। वही जब श्मशान में आप पहुंचते हैं जलाने के लिए तो विरक्ति सा होने लगता है, सब बेकार है। किसके लिए धन, किसके लिए दौलत, किसके लिए लड़ाई। लेकिन फिर 4 दिन के बाद, श्राद्ध कर्म खत्म होने के बाद, फिर वहीं के वहीं, इसको कहते हैं शमशान वैराग्य कहते हैं। 4 दिनों के लिए फिर वहीं के वहीं। और यही काल चक्र है, यही जीवन का सत्य है। माया मोह का जीवन सत्य ये है कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो आपका अपना नहीं है। इसलिए ऊपर उठने का प्रयास करें। खास करके जो अवस्था प्राप्त कर चुके हैं उन्हें तो अवश्य सोचना चाहिए। गए माघ 29 दिन बाकी की कथा की तरह है। तो अब जीवात्मा क्या कहता है? जीवात्मा कस्मिन् जन्मन्यमीमयम् कस्मिन् जन्मन्यमीमयम् पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्योनिषु। जीवात्मा कहता है कि हे ऋषिवर, करोड़ों जन्मों से मैं भिन्न भिन्न योनियों में भटकता रहा हूं। मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट आदि योनियों में
न जाने कितने जन्मों से भटकता रहा हूं। उनमें से ये लोग किस जन्म में माता पिता थे, ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए हैं। लीजिए, जो मां अपने पुत्र के लिए विधाता को दोष दे रही थी, यम को दोष दे रही थी, वही पुत्र का जीव जो है उसे याद भी नहीं है कि किस जन्म का माता पिता है। तत्काल की बात थी, घंटे भर की बात थी। आगे जीवात्मा कहता है कि विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, पोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। आज उसके घर तो कल उसके घर शरीर धारण करता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्य के साथ अस्थायी नहीं, क्षणिकी होता है। जो सबसे चमकीला, सबसे सुंदर, जो शरीर की सुंदरता को बढ़ा देता है, वह भी क्षणिक है, वह भी नहीं रहता है। और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसके उस वस्तु से ममता होती है। भूल जाने के बाद, गिर जाने के बाद, कुछ दिन, कुछ समय बीतने के बाद फिर उसके तरफ से लगाव नहीं रह जाता। टूट जाने के बाद उसके प्रति लगाव नहीं रहता, बदल देता है, किसी को दे देता है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उसका वह शरीर होता है, तभी तक उस शरीर को वह अपना समझता है। यह जीव नित्य है, अविनाशी है, सूक्ष्म है, अर्थात जन्मादि से रहित है, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि इसका नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के बल पर, माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट करता है। विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अपना है, न इसका कोई पराया है, न इसका कोई प्रिय है, न इसका कोई अप्रिय है, न इस कारण गुण दोष, हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला साक्षी है, अकेला गवाह है। इसलिए इसका कोई अपना पराया नहीं होता। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को यह ग्रहण नहीं करता। ये शरीर के कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से रहता है, उदासीन भाव से स्थिर रहता है। जीवात्मा इस प्रकार नारद जी से कहा और यह कह करके वह जीवात्मा वहां से चला गया। सुखदेव जी कहते हैं कि वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सभी सगे संबंधी उसके बातों को सुन करके
बड़ी विस्मय में पड़ गए, विस्मित हो गए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी अब धीरे धीरे जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की अंत्येष्टि यानी मृतदेह को ले जा करके तत्कालोचित संस्कार और और्ध्व दैहिक क्रियाओं को पूर्ण की और जिस न मिटने वाला दुस्त्यज्य स्नेह को छोड़ दिया। क्योंकि यही जो है स्नेह है, जिन वस्तुओं से, जिन प्राणियों से, इसी स्नेह के कारण जब डीपली लोग गहराई से जब उससे स्नेह प्रेम करते हैं तो यही मोह, शोक, भय और दुख को प्रदान करने वाला हो जाता है। यह दुख देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 6 स्कंद के अथ 16 अध्याय चित्रकेतु का वैराग तथा संकर्षण देव के दर्शन हिंदी में कक रूप में यहाँ समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण नारायण नारायण। मन भूल मत जइयो मैया जी की चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, राधा रानी की चरण, ब्रज रानी की चरण, राधा रानी की चरण, ब्रज रानी की चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण। ब्रिज बाल की किशोरी, ब्रिज बाल की किशोरी, गैयों से भी गोरी, ब्रिज बाल की किशोरी, गैयों से भी गोरी, रे प्रीति करो प्रीति जन्म जन्म, करो प्रीति जन्म जन्म, मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण।